जब आप डॉक्टर्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकते हो, डॉक्टर्स भी आम जनता ही है, वो कोई अलग नहीं है, आप उनको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हो, सिक्योरिटी नहीं दे सकते हो, सर्वेलेंस नहीं दे सकते हो और लड़ने के बाद भी जस्टिस नहीं दे सकते हो, तो रेप तो होगा ही। जब क्रिमिनल्स को ये पता होगा कि उनको कि वो कुछ भी क्राइम कर दें और जस्टिस नहीं डिलीवर होगा, तो दे वुड एनीवे डू इट, वो करके चले जाएंगे। Who would stop it? और हम कितनी बार ये प्रोटेस्ट करेंगे। आज हम यहाँ खड़े हैं, 10 साल बाद मुझे लग रहा है हम फिर से यहीं खड़े होंगे। यहाँ पे कुछ सुधरने वाला नहीं है क्योंकि लोग आवाज ही नहीं उठाते हैं। पेशेंट भी इतना वल्नरेबल स्टेट में हमारे पास आता है, इस बात की समझ है हमें सिखाते हैं कि अगर पेशेंट गुस्सा है तो उनसे कामली बात करे, है ना, रिलैक्स वे में बात करें, उनको रिलैक्स करने की कोशिश करें। वो भी अपने हेल्पलेस स्टेट में हमारे पास आ रहे हैं, ये बात हम समझ रहे हैं, बट वायलेंस इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, बंदा 24 घंटे से ड्यूटी कर रहा है और अगर उसे 15 मिनट का नैप भी चाहिए ना, तो उसे चेयर पे बैठ के नैप लेना पड़ रहा है क्योंकि उसके लेटने के लिए एक जगह तक नहीं है। अगर रात में ड्यूटी में है तो क्या एक इंसानियत के एज अ पार्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी के तुम उसे एक बेड भी नहीं प्रोवाइड कर सकते हो लेटने के लिए, वो तक नहीं होता है। हमें इंसान समझो, इंसानों की तरह इज्जत दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ऐसा ही हम पिटते हैं, हम मार खाते हैं, हम गाली खाते हैं, अब ये बचा था, अभी रेप भी हो गया है, अभी और मतलब क्या चाहिए? सरकार कब उठेगी, कब जागेगी, कब हमारे लिए कोई स्टैंड लेगा, कब? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं द डाउन राइट। मेडिकल स्टूडेंट है जो प्रोटेस्ट पे आए हुए हैं। हमारे साथ एक डॉक्टर है, उनसे बातचीत करते हैं जो पूरा कलकत्ता में जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो आपको क्या लगता है, वुमेन सेफ्टी की बात होती है, आज़ादी के इतने सालों बाद भी कहीं ना कहीं वुमेन सेफ नहीं है, तो ऐसा क्या है, ऐसा क्यों? एक्चुअली सेफ्टी कैसे आएगी? हम एक एक्ट के लिए सालों से डिमांड कर रहे हैं कि डॉक्टर्स को, जिसके साथ सबसे ज़्यादा असॉल्ट्स और क्राइम्स होते हैं हॉस्पिटल में, उनको बस तुम एक सेंट्रल प्रोटेक्शन हेल्थ केयर एक्ट दे दो। आप वो भी नहीं दे पा रहे हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप फेल हो रहे हो प्रोटेक्शन देने में, सिक्योरिटी देने में। जब आप डॉक्टर्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकते हो, डॉक्टर्स भी आम जनता ही है, वो कोई अलग नहीं है, आप उनको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हो, सिक्योरिटी नहीं दे सकते हो, सर्वेलेंस नहीं दे सकते हो और लड़ने के बाद भी जस्टिस नहीं दे सकते हो, तो रेप तो होगा ही। जब क्रिमिनल्स को ये पता होगा कि वो कुछ भी क्राइम कर दें और जस्टिस नहीं डिलीवर होगा, तो दे वुड एनीवे डू इट, वो करके चले जाएंगे। Who would stop it? तो प्रोटेस्ट की आड़ में एक मॉब जो है पूरे हॉस्पिटल पे हमला करती है, कहीं ना कहीं सबूत मिटाने की कोशिश की जाती है, उस तरह उसको घटनाक्रम को आप वही मैं कह रहा हूँ कि सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है या फिर जो भी हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है, कौन लोग इन्वॉल्व हैं? जो भी लोग इन्वॉल्व है उसके लिए इंक्वायरी होनी चाहिए। सीबीआई शुड कम अहेड एंड देखे कि कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो डॉक्टर जो है 36 घंटे के 24 घंटे की शिफ्टें करते हैं, उनको क्या क्या सिक्योरिटी दी जाती है? कोई गार्ड वगैरह या फिर कैमरे की निगरानी होती है, ऐसा कुछ होता है? एक्चुअली जो सिक्योरिटी होती है वो बस कहने के लिए होती है, ठीक है। रियलिटी में सिक्योरिटी इज़ जस्ट यूजलेस। हमको जो प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए उसमें हमें एक स्ट्रॉन्ग पुलिस सिक्योरिटी चाहिए, ना कि जस्ट एक ऐसी सिक्योरिटी जो कि रात में पूरे एक बड़े वार्ड में सिर्फ एक बंदा अपॉइंटेड होता है सिक्योरिटी के नाम पे, वो भी सो रहा होता है। ऐसी सिक्योरिटी लेके क्या मतलब जो प्रोटेक्शन ना दे पाए? उस दिन भी तो सिक्योरिटी हो सकती थी ना, लेकिन नहीं थी, तो ये लैक हो रहा है यहाँ पे सारे पैरामीटर्स। स्टूडेंट जो है घर के बाद सबसे सेफ अपना जो पहले से मानते हैं वो हॉस्पिटल को मानते हैं, तो हॉस्पिटल में ऐसी घटना हो जाती है और सरकारें चुप रहती है, कोई बोलता नहीं। बड़े बड़े मंत्री हुए, प्रधानमंत्री हुए, ऐसा कोई एक्शन नहीं होता। सीबीआई जांच की अभी तक अटकी हुई है, नहीं हो रही, तो ऐसा क्यों? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि हमारी जो डिमांड्स और हमारा पूरा फाइट जिसके लिए आज हम यहाँ पे आए हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो यही है कि हमारी डिमांड्स आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्या रीजंस हैं जो आप एक एक्ट नहीं लाके हमें दे सकते हैं? आप इतने एक्ट बना सकते हैं, पूरी लेजिस्लेशन, पूरी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने की पावर रखते हैं, तो क्या आप हमारे लिए एक एक्ट लाने की पावर नहीं रखते हो? तो दैट इज़ द एंटायर थिंग। जब आपकी ड्यूटी होती है 26 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे की ड्यूटी होती है, तो आपके रेस्ट प्लेस होते होंगे जहाँ आप थोड़ा बहुत आराम कर सकते हो, वो कैसे होते हैं? उनकी स्थिति कैसे होती है? वहाँ सेफ्टी चीज़ें होती है? देखिए, कुछ जगहों पे तो ऐसा होता है कि अगर एक डॉक्टर लेटना चाहता है तो उसके पास लेटने की व्यवस्था नहीं है, कि वो बंदा 24 घंटे से ड्यूटी कर रहा है और अगर उसे 15 मिनट का नैप भी चाहिए ना, तो उसे चेयर पे बैठ के नैप लेना पड़ रहा है क्योंकि उसके लेटने के लिए एक जगह तक नहीं है। अगर रात में ड्यूटी में है तो क्या एक इंसानियत के एज अ पार्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी के तुम उसे एक बेड भी नहीं प्रोवाइड कर सकते हो लेटने के लिए, वो तक नहीं होता है। तो स्पेशली मोर देन मैन, फीमेल्स को इसकी रिक्वायरमेंट होती है, कहीं कहीं पे वो भी प्रोवाइड नहीं होती सिक्योरिटी। तो इट्स एब्सोल्यूट लो हेल्थ केयर सिस्टम दैट वी हैव। हिसाब से कौन लोग जिम्मेदार हैं ऐसे केसेस के लिए?
हुलिगन जिम्मेदार है, सिंपल सी बात है। देखिए जो जो बात है, पेशेंट भी एक ना वल्नरेबल स्टेट में हमारे पास आता है, इस बात की समझ है हमें। हमें सिखाते हैं कि अगर पेशेंट गुस्सा है तो उनसे कामली बात करे, है ना, रिलैक्स वे में बात करें, उनको रिलैक्स करने की कोशिश करें। वो भी अपने हेल्पलेस स्टेट में हमारे पास आ रहे हैं, ये बात हम समझ रहे हैं, बट वायलेंस इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। आपको अपनी प्रॉब्लम भी हमें सुनाओ, हम आपको सोल्यूशन बताएंगे, ठीक है। ये रेप वगैरह आपको फांसी की ही सजा देनी होगी। जब कंफर्म हो गया कि हाँ हुआ है, फांसी देनी चाहिए, सिंपल, और कुछ नहीं है। डॉक्टर को कहते हैं कि भगवान है, लेकिन भगवान के साथ इस तरह की हरकत हो रही है। अरे यार हम भगवान नहीं है, प्लीज हमें इंसान समझो, हमें इंसान समझो, इंसानों की तरह इज्जत दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ऐसा ही हम पिटते हैं, हम मार खाते हैं, हम गाली खाते हैं। अब ये बचा था, अभी रेप भी हो गया है, अभी और मतलब क्या चाहिए? सरकार कब उठेगी, कब जागेगी, कब हमारे लिए कोई स्टैंड लेगा, कब? लेकिन एक सवाल है कि पॉलिटिकल संरक्षण मिल जाता है ऐसे लोगों को जो रेपिस्ट होते हैं। बहुत से स्टेट में आपने देखा, गुजरात हो या और भी जगह पर, ऐसे लोगों को या ऐसे सरकार को, चाहे जहाँ की भी सरकार हो। देखिए मैं कोई ऐसे पॉलिटिकल कमेंट्स नहीं करना चाहती कि कौन सी सरकार क्या है। हम लोग डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी के साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं जिसने भी ये किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। इवन ये जब ये इंसिडेंट हुआ था, इसको सुसाइड का नाम दे दिया गया था। आई डोंट नो व्हाट, मतलब वहाँ जितने भी लोग थे, जहाँ जो इंटर्न्स हैं वहाँ पे, जो स्टूडेंट्स हैं, वो लोग खुद बहुत सारी चीज़ें बाहर ला रहे हैं। उन लोगों ने खुद बोले कि ये सुसाइड नहीं है। लेकिन अब तो सीएम खुद कह रही है ना, सीबीआई जांच हो रही है, स्ट्राइक खत्म करके तो अपनी इन- जांच इन- हो जाएगी। वो खुद रैली कर रही है। कितना टाइम लगा दिया वहाँ, सारा इंसिडेंट तो इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है। कौन सी सीबीआई जांच? ऐसे तो आरुषि हत्याकांड हुआ है, सुशांत सिंह का मर्डर, कितना कुछ हुआ है। निर्भया केस भी हुआ। निर्भया केस हुआ था कि इतना डिले हुआ, निर्भया को भी जस्टिस मिलने में इतना टाइम लग गया। 12 तो साल अभी बाद कितना हालात तो टाइम, वैसे के वैसे अभी कितना टाइम और हम कितनी बार ये प्रोटेस्ट करेंगे? आज हम यहाँ खड़े हैं, 10 साल बाद मुझे लग रहा है हम फिर से यहीं खड़े होंगे। यहाँ पे कुछ सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि लोग आवाज़ ही नहीं उठाते हैं। जो नॉन मेडिकोज हैं, आधे लोगों को पता ही नहीं है। आधे लोग ये बोल रहे हैं डॉक्टर्स प्रोटेस्ट पे इसलिए क्योंकि उनको पैसे बढ़वाने हैं। अवेयरनेस ही नहीं है आधे लोगों में। मैं कल वहाँ पे थी हॉस्पिटल में, वहाँ पेशेंट्स को लग रहा है कि डॉक्टर्स को पैसा बढ़वाना है, इसलिए वो लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भारत में जो प्रोटेस्ट करते हैं उसको फ्रीज एलिमेंट बता दिया जाता है, तो लोग इसलिए भी तो करते हैं, केसेस डाल दिए जाते हैं ऐसे लोगों को जो प्रोटेस्ट करते हैं किसी भी चीज़ के लिए। यार देखो, अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, ऐसे दब के बैठे रहेंगे, फिर तो ये मतलब रोज़ का है। फिर तो अपना औरतों को, सरकार को ना एक एडवाइजरी जारी कर देनी चाहिए। हम सक्षम नहीं है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में। आप लोग घर बैठे, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कॉलेज ना जाएं, आप लोग शादी करें, बच्चे पैदा करें, आपका यही काम है। अगर हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में सक्षम नहीं है कोई, ये बात हो गई। क्या है लोगों की क्या डिमांड है? हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए, सिंपल सी बात है। आपने देखा है लॉयर को कोई चाटा मार के चला जाए, पुलिस वाले को चाटा मार के चला जाए, आर्मी वाले को कुछ कर दे, हुआ है कभी ऐसा? डॉक्टर्स के साथ क्यों भाई? हम भी तो गवर्नमेंट सर्वेंट है, यहाँ पे आपकी सेवा में ही लगे हुए हैं ना। किस हिसाब से वैसे तो आपको किसी को भी हाथ नहीं उठाना चाहिए। आप ह्यूमन ही हो ना, आप किसी पे वायलेंस कैसे इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं? ठीक है, और वो भी उसके लिए जो आपको हील करना चाहते हैं, जो आपको सही करना चाहते हैं, आप नहीं कर सकते, सिंपल सी बात। और वो भी ऑन ड्यूटी तो और नहीं कर सकते। जो दोषी है उसको क्या सजा होनी चाहिए, क्या डिमांड है? उसको सीधे फांसी होनी चाहिए, उसकी कोई सुनवाई तक नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से।